बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और फ्रेंड्स, मैं उत्तराम रोली, आप देखना शुरू कर चुका है अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। दबाव किसी का नहीं है, ना ही हम झुकने की प्रयास। आपको बता दें कि मोदी सरकार का 1 साल पूरा हो चुका है, दूसरी बार दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो चुका है, लेकिन मीडिया की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सामने आकर ये सवाल केंद्र से पूछ सके, राष्ट्र से पूछ सके कि आखिर जो मजदूर है, प्रवासी मजदूर है, वो किस तरीके की बदहाली से जी रहे हैं, किस तरीके से देश के अंदर महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहे हैं, किस तरीके से दलित पिछड़े आदिवासियों के साथ हो रहे हैं और किस तरीके किसानों के साथ उनकी फसलें बर्बाद हो रही है। और देश के जो पीएम है वो किसी भी तरीके का कोई भी एक्शन लेने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। तो आखिर ऐसी क्या वजह है जो ये लोग, जो मीडिया के लोग हैं, वो नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन कुछ भी हो, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार की पोल खोल कर रख दी है, जहां केंद्र सरकार दावा कर रही है कि हम करोड़ों लोगों के सामने अपनी 1 साल की उपलब्धि का जो प्रचार प्रसार है करेंगे। एक तरफ आपको बता दें कि आज करोड़ों लोग जो है मजदूर, प्रवासी मजदूर सड़कों पर भटक रहे हैं, दूसरी तरफ मोदी सरकार करोड़ों लोगों तक अपना प्रचार पहुंचाने के, प्रचार सामग्री पहुंचाने तक की बात कर रही है। बड़े बड़े विज्ञापन टीवी के अंदर दिए जाएंगे, बड़े बड़े विज्ञापन अखबारों में दिए जाएंगे, लेकिन यहां पर प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने का किसी के पास कोई भी पैसा नहीं है। कई जगह तो कार्यक्रम भी सामने आ रहे हैं कि 1 साल बीजेपी का पूरा होने के पक्ष में बीजेपी है वो कार्यक्रम भी आयोजित करवा रही है। समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल पेज पर भी एक वीडियो डाला गया है जिसमें साफ तरीके से दिख रहा है कि किस तरीके से बीजेपी के लोगों ने भीड़ इकट्ठा करके कार्यक्रम आयोजित करवाया। लेकिन सवाल यह पैदा नहीं होता कि बीजेपी ने क्या कुछ किया, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि जब देश के अंदर आपकी सरकार है, देश के अंदर आप सत्ता में हैं, तो क्यों नहीं आप गरीब मजदूर प्रवासियों के बारे में सोच सकते हैं। आखिर वजह क्या है, क्या वजह है कि जिसके कारण आप उनके बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहते। आप साफ साफ तरीके से क्यों नहीं बताते। इसी बात को लेकर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने आज 3 ट्वीट किए। उन्होंने पहला ट्वीट में कहा कि मोदी सरकार के 1 साल का जो ये कार्यकाल है, इसको जनता कभी नहीं भूल सकती। उन्होंने कहा कि इस कार्यकाल के अंदर गरीबों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, किसानों को, महिलाओं को और प्रवासी मजदूरों को इतनी तकलीफ मिली है, इतनी दर्द मिली है कि इसको कोई भी जनता नहीं सहन कर पाएगी। दूसरा, उन्होंने कहा कि यह कार्यकाल इतना विवादास्पद रहा है कि यानी कि इसमें इतना विवाद हुआ है कि जनता उसको भी नहीं भूल पाएगी। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी बीजेपी की टीम अगर अपने ईमानदारी के साथ समीक्षा करेंगे अपने कार्यकाल की, तो उनको खुद को पता चल जाएगा कि उन्होंने कितनी गलतियां की है। उन्होंने कहा कि इन तमाम चीजों को देखने के बाद मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि बीजेपी ईमानदारी के साथ अपनी समीक्षा करें और उसके बाद उन पर पर्दा डालने की बजाय देश की जनता के साथ न्याय करें।